नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण सीरीज़ हम लोगों की लगातार चालू हो चुकी है। मैंने आपसे वादा किया है कि मनोविज्ञान के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको मैंने कवर किया था वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। और मैंने आज एक छोटी सी बात शेयर करी है कि कैसे साइकोलॉजी की तैयारी एक्चुअल में की जाती है। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी तो आपकी पढ़ाई में वो रिफ्लेक्ट भी होने लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज मनोविज्ञान के अंतर्गत एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, वो है हमारा व्यक्तित्व। तो चलिए व्यक्तित्व पे आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं और क्या है व्यक्तित्व, उसके सभी पहलुओं को बहुत ही ढंग से प्यार से समझ लेते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल से जुड़ भी सकते हैं। मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन लेकर, नॉट सब्सक्रिप्शन लेकर 89 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, तो जितनी भी मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ इन सभी का PDF, और 10 तारीख के बाद मैं आप लोगों के लाइव टेस्ट लूँगा, ऑनलाइन टेस्ट लूँगा, ताकि आपको पेपर देने का प्रेशर भी फील हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज व्यक्तित्व। सबसे पहले व्यक्तित्व की कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो वॉटसन को द्वारा कहा गया है, हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। वुडवर्थ का कहना था, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समझ विशेषता है। और ऑलपोर्ट के द्वारा कहा गया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। ये तीन प्रकार की एक डेफिनेशंस थी जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कही गई थी, जो कि हमने देख ली है। आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। व्यक्तित्व के प्रकार क्या है? व्यक्तित्व के प्रकार, तो हम व्यक्तित्व के प्रकारों का अध्ययन कर हर व्यक्ति को समझने की चेष्टा करने के लिए करते हैं। इस विधि से व्यक्तित्व को समझने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का श्रेणी विभाजन अलग अलग प्रकार से किया है। व्यक्तित्व के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए प्रकारों को बताया गया है। तो चलिए देखते हैं, मेन टॉपिक है हमारा आज व्यक्तित्व के प्रकार कि किन किन मनोवैज्ञानिकों ने किस तरीके के व्यक्तित्व की बात करी है और किस पक्ष को लेकर बात की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ज़रूर आपको ये आना चाहिए। पहला, भारतीय दृष्टिकोण। भारतीय दर्शन में व्यक्तित्व के 3 प्रकार दिए गए हैं। मतलब जो व्यक्तित्व है उसको भारतीय दृष्टिकोण से क्या समझा जाता है, हमको वो देखना है। तो भारतीय दर्शन में व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। याद रखिएगा, सतगुणी, रजगुणी, तमगुणी, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। महत्वपूर्ण है ये कि भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से प्रश्न ऐसे आता है कि भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है, पहला प्रश्न। दूसरा भाग आपको दे सकता है कि दिए गए भागों में बताइए कौन सा भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से है। उनमें से 3 आपको ये दिखे होंगे और एक आपको अलग होगा, जो कि आपको चुनना होगा। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा सतगुण, रजगुण और तमगुण। नेक्स्ट समझ लेते हैं कि है क्या। तो इनमें सतोगुणी व्यक्ति सर्वोत्तम होता है। सतोगुणी व्यक्ति सत मतलब अच्छे के गुणों युक्त, उच्च आदर्श, नैतिक मूल्यों तथा चरित्रवान होता है। इसके विपरीत तमगुणी व्यक्ति कामी, क्रोधी, आलसी तथा अमानवीय गुणों से युक्त होता है। रजोगुणी व्यक्ति में इन दोनों के मध्य की स्थिति होती है। मतलब सबसे ऊपर सतगुणी है, याद रखिएगा, सबसे नीचे है आपका तमगुणी, और बीच में जो आपके आ जाते हैं वो कौन है, तो याद रखिएगा कि सबसे ऊपर हमारे, माफ करिएगा, सतोगुणी है। जस्ट उसके विपरीत में जो है बिल्कुल वो होते हैं हमारे तमगुणी, और जो बीच में हो जाते हैं वो हैं हमारे रजोगुणी। ठीक है, रजोगुणी बीच में रहेंगे, सत सबसे ऊपर और तम सबसे नीचे। आगे देख लेते हैं। एक अन्य दृष्टिकोण से व्यक्तियों को दूसरी 3 श्रेणियों में भी विभक्त किया जाता है। कौन? कफज, पित्तज और वायुज। मतलब वात,
पित्त कफ, आपने भी सुना होगा वात पित्त कफ। कफ प्रधान व्यक्ति कफज, पित्त प्रधान व्यक्ति पित्तज तथा वायु प्रधान व्यक्ति वायुज कहलाते हैं। ये तीनों ही प्रकार के व्यक्तित्व व्यवहार स्वभाव तथा चरित्र में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो याद रखिएगा भारतीय दृष्टिकोणों में इसको तम सत और रजगुण भी कहा गया है और कहीं कहीं पर इसको कफ वात पित्त और कफ के नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रखिएगा ये था हमारा भारतीय दृष्टिकोण। आगे बढ़ जाते हैं, शरीर रचना का दृष्टिकोण देख लेते हैं। तो शरीर रचना के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार बताए हैं। पहला याद रखिएगा क्रेशमर के आधार से अलग होते हैं और हमारे जो दूसरे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने इसी पर अपनी बात की थी वो थे शेल्डन। तो शेल्डन और क्रेशमर दो लोगों ने शरीर रचना की दृष्टिकोण पर अपने विचार दिए हैं। तो दोनों को हमको पढ़ना है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देख लेते हैं पहले क्रेशमर का। तो जर्मन विद्वान क्रेशमर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के निम्न 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन सा? एस्थेटिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। इसको आप अंग्रेजी में याद करेंगे तो ज़्यादा आप लोगों के लिए आसान होगा। एथलेटिक, एस्थमिक, पिकनिक या फिर डिस्प्लास्टिक। पढ़ लेते हैं इनके बारे में पहले। तो इस प्रकार के व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ, अच्छे डील वाले, हष्ट पुष्ट, दृढ़ निश्चित, आत्मविश्वासी तथा सुंदर समायोजनशील वाले होते हैं। एस्थमिक मतलब इस प्रकार के व्यक्ति दुबले, पतले तथा लंबे होते हैं। स्वभाव से शीघ्र क्रोधी, चिड़चिड़े स्वभाव वाले तथा निराश व्यक्ति प्रवृत्ति के होते हैं। पिकनिक मतलब गोलकाय, इस प्रकार के व्यक्ति नाटे, मोटे, चर्बी वाले तथा गोल आकार के होते हैं। ये व्यक्ति स्वभाव से प्रसन्नचित्त, अत्यधिक मिलनसार तथा आराम प्रिय होते हैं। चौथे हैं मिश्रित या फिर डिस्प्लास्टिक। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें उपरोक्त तीनों प्रकार का मिश्र रूप देखने को आपको मिल सकता है। तो क्रेशमर ने व्यक्तित्व को किस किस भागों में बांटा है? एथलेटिक, एस्थमिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। शेल्डन जो है, शेल्डन को भी देख लेते हैं कि शेल्डन ने क्या कहा है। शेल्डन ने 400 व्यक्तियों का अध्ययन करके शरीर रचना के आधार पर व्यक्तियों को बांटा है। किसमें? एक्टोमॉर्फिक एंड एंडोमॉर्फिक। ये दोनों सेम दिख रहे हैं। आप कुछ शायद इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो लंबाकृति, आयताकृति या फिर गोलाकृति। लंबाकृति व्यक्तियों का शरीर लंबा होता है तथा इनका, देखिए बातें दोनों सेम करेंगे, अभी आप खुद पाएंगे, बस नाम ये लोग अलग दे देते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तथा इनका स्नायुमंडल अधिक विकसित होता है। आयताकृति व्यक्तित्व ने अधिक मोटे होते हैं और ना अधिक पतले। इनकी शरीर रचना सामान्य होती है। गोलाकृति व्यक्ति बहुत मोटे, हंसमुख तथा सीमा से अधिक सामाजिक होते हैं। तो आपने देखा कि वही बात इन्होंने भी कही है, वही बात उन्होंने भी कही है, बस नाम अलग कर दिए गए हैं। आगे देखते हैं समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के हिसाब से क्या कहा गया है। तो ये यहाँ पे नाम आपने 2 जगह देख लिए, शेल्डन का और माफ़ करिएगा जरा नाम एक बार मैं भूल गया हूँ। तो हमारे क्रेशमर का, यस क्रेशमर का और शेल्डन का। अगला नाम जो है वो समाजशास्त्री दृष्टिकोण है और वो स्प्रेंगर ने दिया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ने समाजशास्त्री दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। पहला थियोरेटिकल मतलब सैद्धांतिक, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, सामाजिक मतलब सोशल, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, धार्मिक मतलब रिलीजियस और सौंदर्यात्मक मतलब एस्थेटिक। देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो थियोरेटिकल वो व्यक्ति होते हैं जो व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांतों पर अधिक विश्वास करते हैं। इस श्रेणी में आते वाते कवि जैसे कौन कौन? कवि, लेखक, दार्शनिक आदि इस श्रेणी में आते हैं। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक वाले व्यक्तित्व कैसा है? जो व्यक्ति प्रायः धन की चिंता करते हैं, वे इस श्रेणी के लोग माने जाते हैं। व्यापारी, दुकानदार, उद्योगपति आदि इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में वे लोग भी शामिल किए जाते हैं जो प्रत्येक कार्य को लाभ की दृष्टि से करते हैं। अगला सामाजिक,
इस श्रेणी में लोग सामाजिक होते हैं। इनमें सहानुभूति, दया, सहिष्णुता तथा समाज सेवा की भावना प्रबल होती है। राजनीतिक प्रकार के व्यक्ति प्रभुत्व, सत्ता तथा नियंत्रण करने की योग्यता रखते हैं। प्रशासन तथा राजनीति में यह लोग उत्साह से भाग लेते हैं। रिलीजियस मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग धर्म, कर्म में विश्वास रखने वाले, ईश्वर से डरने वाले होते हैं। संत, पुजारी, भक्त आदि श्रेणी में आते हैं। और एस्थेटिक मतलब सौंदर्यात्मक के पुजारी, कलाकार, मूर्तिकार, प्रकृति प्रेमी, साहित्यकार ऐसे व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं जो प्रत्येक वस्तु को कला की दृष्टि से देखते हैं। नाम भी याद रखना है, स्प्रेंगर और समाजशास्त्री दृष्टिकोण व्यक्तित्व का आपने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। थॉर्नडाइक के विचार एवं कल्पना की दृष्टि से व्यक्तियों के 3 भाग में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक महत्वपूर्ण हमेशा है। थॉर्नडाइक ने भी बांटा है विचार एवं कल्पना की दृष्टि को देखते हुए इन्होंने बांटा। तो उन्होंने बोला सूक्ष्म विचार वाले होते हैं, प्रत्यक्ष विचार वाले होते हैं और स्थूल विचार वाले होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, आइडिया, कॉन्क्रीट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा जरूर। तो इसमें केवल नाम ही याद रखिएगा। नेक्स्ट है टर्मैन के बुद्धि लब्धि के आधार पर। तो टर्मैन ने भी दिया और टर्मैन ने बोला है बुद्धि लब्धि के आधार पे। तो इन्होंने क्या क्या हिस्से बांटे तो देखिए, इन्होंने बोला है जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख, हीन, निर्बल, मंद, सामान्य, उत्कृष्ट, अत्युत्कृष्ट, प्रतिभाशाली, अति प्रतिभाशाली। तो टर्मैन के हिसाब से, बुद्धि लब्धि के हिसाब से इन्होंने व्यक्तित्व को इतने भागों में बांट दिया है। नेक्स्ट है जुंग की श्रेणी विभाजन निम्न इस प्रकार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जुंग ने कहा है 2 हिस्सों में बांटा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। उभयमुखी पर भी इन्होंने कुछ कहा है तो वो भी देखेंगे। तो अंतर्मुखी है इंट्रोवर्ट। जुंग ने सर्वप्रथम अंतर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व बतलाए। इस प्रकार के व्यक्तित्व में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन से होते हैं अंतर्मुखी लोग? अंतर्मुखी व्यक्ति अपने में ही मस्त रहते हैं, ये एकांत प्रिय तथा एकाकी होते हैं, सामाजिकता से इनको अभाव होता है। अंतर्मुखी कम बोलने वाले होते हैं, लज्जाशील होते हैं तथा अपने काम से काम रखने वाले होते हैं। ये साहित्यिक तथा आध्यात्मिक विषयों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। ये वर्तमान समस्याओं पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करते हैं। विचार प्रधान तार्किक अंतर्मुखी वे व्यक्ति होते हैं जो निरंतर सत्य की खोज में रहते हैं। विचार प्रधान दिव्य दृष्टि युक्त अंतर्मुखी वे व्यक्ति होते हैं जो परम सत्य की प्राप्ति करने हेतु दिव्य दृष्टि का विकास करने की चिंता करते हैं। महात्मा दयानंद, बुद्ध, ईसा मसीह आदि इस श्रेणी में आते हैं। भाव प्रधान तार्किक अंतर्मुखी अपने में दुखी तथा अपने दुखों को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करने वाले होते हैं। भाव प्रधान दिव्य दृष्टि युक्त अंतर्मुखी व्यक्ति सत्य की खोज में रत लगा रहकर संसार को प्रकाश देने वाले महापुरुष होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति अपनी वस्तुओं तथा कष्टों के सदैव सहज रहते हैं। स्वभाव से ये संदेही तथा शंकालु होते हैं। मनोविनोद करना इन्हें पसंद नहीं तथा दूसरों के साथ हंसी मजाक में भाग नहीं लेते हैं। तो आपने देखे अंतर्मुखी व्यक्तियों के बारे में बताया है हमारे कार्ल जुंग द्वारा। और क्या होती है अंतर्मुखी व्यक्तियों की एक पर्सनैलिटी या उनके बारे में क्या विशेषताएं हैं वो आपने देख लिए। अब देख लेते हैं बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ को। तो बहिर्मुखी व्यक्ति कौन कौन सी विशेषता रखते हैं तो देख लेते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति अत्यंत सामाजिक तथा वाचाल होते हैं, दूसरों के साथ बड़ी जल्दी से मित्रता स्थापित करते हैं, अत्यंत ही मनोविनोदी तथा मस्त रहने वाले होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति काफ़ी आदर्शवादी, धैर्यवान तथा कार्यशील होते हैं। ये वातावरण से शीघ्र प्रभावित होते हैं। ये प्राय रूढ़िवादी होते हैं। चेतन मन स्वार्थ रहित होते हैं। विचार प्रधान तार्किक बहिर्मुखी अपना जीवन तर्क प्रधान कार्यों से व्यतीत करते हैं, जैसे वकील, शिक्षक। विचार प्रधान भावुक्त व्यक्ति अपने विचारों को तार्किक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते किंतु स्वयं ही अच्छे अच्छे कर लेते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, हिटलर आदि। और भाव प्रधान बहिर्मुखी कल्पना प्रधान होते हैं। यह गुण स्त्रियों में प्राय पाया जाता है।
जुंग ने उपयुक्त दो विषय के प्रकारों में सुधार कर बाद में उभयमुखी प्रकार को बतलाया। उभयमुखी व्यक्तित्व वो है जिसमें कुछ गुण अंतर्मुखी हो और तथा कुछ गुण बहिर्मुखी के हों। ये यथार्थवादी तथा वास्तविकतावादी होते हैं। विश्व में इन्हीं की संख्या सर्वाधिक है। वास्तविकता तो यह है कि शुद्ध रूप से मैं ना तो पूर्ण अंतर्मुखी मिलते हैं और ना ही पूरी तरीके से बहिर्मुखी मिलते हैं। इसीलिए उभयमुखी नामक एक चीज़ को लाया गया। तो ये थे व्यक्तित्व के प्रकार, किस किस दृष्टिकोण से क्या व्यक्तित्व को बांटा गया है, और बहुत से महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जिन्होंने इस पर अपनी बात कही है, ये हम लोगों ने प्यार से डिस्कस किया है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। व्यक्तित्व की एक या शायद 2 वीडियो और बनेंगी और व्यक्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से सारे टॉपिक जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे ताकि उसके बाद टेस्ट सीरीज जब लगाएंगे तो 50% की तैयारी हो चुकी होगी। 50 लगा लेंगे प्रैक्टिस सेट और पूरा 100% करके एग्ज़ाम देने जाएंगे। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।